हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ईथर्स के बारे में। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ईथर। ठीक है, तो ईथर क्या है? ईथर एक हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है RO। आर कोई एल्किल ग्रुप है हमारा, यहाँ भी आर कोई एल्किल ग्रुप होगा। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल आइसोमर क्या है? ऐसे दो स्ट्रक्चर, जैसे कि ए स्ट्रक्चर है और बी स्ट्रक्चर है, ऐसे दो स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, यानी कि C4H9O, C4H9O, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो C2H5O, C2H5O। ये जो है इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, जो फंक्शनल आइसोमर्स का इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर का दोनों का सेम है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको देख देता हूँ, बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला जिससे आप ईथर और अल्कोहल को चेक कर सकते हैं कि हाँ ये ईथर है या फिर अल्कोहल है। CnH2n+2 और O, ये इनका एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो C2H2 2 4 प्लस कितना हुआ 6 और यहाँ पे O। ठीक है, तो अगर हम ईथर की बात करें तो अगर C2 हमारे पास में कार्बन 2 है तो CH2 CH3 और CH3, 2 कार्बन थे, ऑक्सीजन को बीच में आना होता है क्योंकि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ROR, ऑक्सीजन हमेशा बीच में होता है, CH3 और CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मेथॉक्सी मीथेन। ये इसका नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखिएगा। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, इसका IUPAC नेम है। अगर ये तो सेम हो गया, ठीक। अगर डिफरेंस की बात करें, अगर CH2 CH3 CH2O CH3, तो हमें देखना है कि कौन सी चेन ज्यादा छोटी है। ठीक है, ये छोटी चेन है, यहाँ छोटी चेन बन रही है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप पड़ा है, तो मिथाइल के आगे मिथॉक्सी जब लग जाएगा, मेथ के आगे जब ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी। जो छोटा है, जो चेन छोटी है उसके सामने ऑक्सी लग जाएगा। अगर यहाँ पे एथ होता, यहाँ प्रॉप होता तो एथॉक्सी हो जाता। मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल ये हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर, ठीक है, दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गए सेम। स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम बात करें C2H5O की बारे में बात करें, C2H5O के बारे में बात करें तो हमने एक C2H5O हमारा, अगर ईथर की बात करते हैं, ईथर की CH3OCH3, ठीक है, सॉरी 6 होगा यहाँ पे, 5 नहीं। C2H6O, ईथर हमारा क्या होगा CH3OCH3। अल्कोहल की बात करें, ठीक, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारा ये है ना, 2 हमने यहाँ रखा, 2 + 4 + 6 + 2 6 हो गया, और O हमारा यहाँ पे है ये। ईथर का क्या बन गया, इधर ये हो गया। अब अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल हमारा एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट में लगता है, लास्ट में किसी भी चेन के लास्ट में लगेगा। तो CH3CH2OH, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 H। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था ईथर्स का। अगर हम बात करें अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, किस तरीके से हम ईथर को बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी एक मैकेनिज्म भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको हमें ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हमने एक लास्ट वीडियो में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिस रिएक्शन का नाम था CH3CH2OH, और हमने यहाँ पे दो टेम्परेचर के बारे में बात करी। एक था हमारा 443 केल्विन और एक था 413 केल्विन, और ये था H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये भी था H2SO4। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर इस रिएक्शन को, इस अल्कोहल को, एथेनॉल को अगर हम 443 डिग्री पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या बन जाता है अल्टीमेटली? CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन जब उसी अल्कोहल को अगर हम 413 केल्विन पे, यानी कि 30 डिग्री कम पे उसको हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या बन जाता है? CH3 H2O CH2, that is called ether. This is ethene. ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? अल्कोहल को हमने जब 413 केल्विन पे हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास में क्या बना अल्टीमेटली? ईथर। मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये ध्यान में रखेंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास में अगर हम H2SO4 है हमारे पास में, तो H2SO4 को अगर हम डिसोसिएट करें H प्लस HSO4 माइनस में डिसोसिएट हो गए, ठीक है। अब क्या होना है? अभी होना है CH3 CH2OH है हमारे पास में, प्लस हमने एक हाइड्रोजन आयन इनको दिया। दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, CH3 CH2OH H, ये पॉजिटिव साइन, ये आ जाएगा। अब क्या होना है? अब जो ये कंपाउंड बना है इसका हम फिर से रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? इस अल्कोहल के साथ में। तो अब यहां से क्या होगा? ये जो H2O यहाँ पे बन रहा है ये रिलीज हो जाएगा -H2O, ठीक है। यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, इसको हम यहाँ से रिलीज कर दें तो हमारे पास में क्या बचा? CH3 CH2OH पॉजिटिव, CH2 CH3 पॉजिटिव साइन। कैसे? ये इसने यहाँ से इसको निकाल दिया था, पॉजिटिव साइन इस कन्वर्ट होकर के यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और फिर जाकर के ये जो हमारा H है इसका यहाँ साथ में है ये, ठीक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप ये है CH3 CH2 पॉजिटिव H CH2 और CH3। हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन दिया था, एक हाइड्रोजन आयन हम यहाँ से निकाल लेंगे, नेगेटिव निकाल लेंगे, माइनस रिलीज कर दिया, क्या बचा? CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज ईथर। समझ में आया? ये मैकेनिज्म बहुत इजी है। पहले हमने अल्कोहल लिया, उसके बाद में हमने जो H2SO4 था इसको डिसोसिएशन कंटेंट में से हमने एक हाइड्रोजन आयन निकाला, उसके साथ में रिएक्शन करवाया, एक पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे जाके अटैच हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। फिर उसी जो कंपाउंड में बना उसमें बाद हमने अल्कोहल को, इथेनॉल को हमने इससे रिएक्शन करवाया, फिर वहाँ से हमारा डिहाइड्रेशन हुआ, यानी कि -H2O निकला। फिर वहाँ से हमने उसका यहाँ से जो हमने एक हाइड्रोजन दिया था पॉजिटिव साइन, उसको हमने यहाँ से रिलीज आउट कर दिया। फिर से अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया? ईथर, ठीक है। तो ये था हमारी मैकेनिज्म। एक प्रोसेस और होती है, इसको हम बोलते हैं विलियमसन रिएक्शन, वो भी एग्जाम में आता है कन्वर्जन में, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं उसको, विलियमसन
सिंथेसिस, केन विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास में 3 टाइप के एल्केल हैलाइड्स होते हैं, हमें पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं। प्राइमरी हमारे पास में जो होगा वो होगा CH3 CH2Cl, ये हमारे पास में प्राइमरी वो है एल्केल हैलाइड। इसका हम जब रिएक्शन RONA, R हमने यहाँ पे कोई अगर ले लें, CH3 ले लेते हैं, CH3ONA, ठीक, इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे CH3 CH2 Cl माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ONA हमारा प्लस है और ये माइनस, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में CH3 CH2O CH3 प्लस NaCl, यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, रिलीज आउट हो गया। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, ईथर, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी, ठीक, प्राइमरी होगी। अब सेकेंडरी की बात करें अगर, CH3 CH CH3Cl, फिर से CH3ONA लेते हैं, तो हमारे पास अब क्या बनेगा, CH3CH3 OCH3 प्लस NaCl, ठीक है। तो इसका क्या नाम देंगे हम, इसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी मिथाइल, यानी कि 1 मेथाइल इथेन, ठीक, ये हो गया। अब टर्शरी की अगर बात करें, CH3CH3H3Cl प्लस CH3ONA हमने यहाँ से फिर ले लिया। अब क्या बनेगा, अब फिर से यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। आपको हमेशा देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जो भी टर्शरी वाले कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा अल्टीमेटली जाकर के अदर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, तो जाकर के वो एल्कीन बन जाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड 2 और CH3 प्लस ये जाके एल्कीन बन जाएगा, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथर्स के बारे में बात करी और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा। सो होप यू लाइक द वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड वेल, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।